वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इससे पहले हमने फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े और जो इम्पोर्टेंट हमारे पास टाइप्स थे इंटीग्रेशन के वो हमने पढ़े, उसके जो हम मेथड थे और उस पर एग्जांपल्स थे वो हमने किए। चलो अब हम आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट। आप लोगों के कोर्स में प्रोडक्ट का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ हुआ है ना। तो हमारे पास है फार्मूला। आप लोग इसको फार्मूला कैसे अगर हमारे पास दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाए इंटू डी एक्स। डिराइवेटिव का तो सिंपल सा था ना कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड, इस तरह से। लेकिन ये इसको भी चलो हम फर्स्ट और सेकेंड दे देते, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से याद करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूलों को कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस, ठीक है, माइनस सेकेंड फंक्शन जी ऑफ एक्स इंटू डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट एफ ऑफ एक्स, और एज ए होल हमारे पास इसका एज ए होल इंटीग्रल, ठीक है, और इसका भी इंटीग्रल इंटू डी एक्स। देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट इज ए होल इंटीग्रल। ये हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला। चलो आ जाते हैं, अब हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन इस पर किस तरह से होता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास या एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन x e की पावर x इंटू डी एक्स है, ठीक है, इसको हम इस इंटीग्रेशन को हम बाय पार्ट्स फार्मूला यूज़ हल करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो किस तरह से, चलो हम क्या कर लेते हैं कि लेट, ठीक है, सपोज कर लेते हैं i इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन x e की पावर x इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब क्या करते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अब हम ये वाला मेथड इस पर अप्लाई करते हैं कि i इज इक्वल टू, इसको तो हमने i का नाम दे दिया, ठीक है, तो ये एज ए होल यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने सपोज कर लिया कि ये i के बराबर है। तो अब डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर x इंटू डी एक्स माइनस, ठीक है, एज ए होल बड़ा वाला इंटीग्रल लगा लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, ई की पावर x इंटू डी एक्स, और फिर हमारे पास क्या आता है इंटू डिराइवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और एज ए होल फिर इस पर इसीलिए भी एज ए होल इंटू डी एक्स लगेगा क्योंकि हमने एक एज ए होल इंटीग्रेशन भी इस पर अप्लाई किया। तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, i इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। एक बात हमेशा याद रखो कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x भी हमारे पास e की पावर x के बराबर होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x भी हमारे पास e की पावर x के बराबर होगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल यानी कि e की जो वैल्यू है हमारे पास वो इज इक्वल टू 2.71 है हमारे पास। ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, ये वैल्यू जो होती है ये चेंज नहीं होती, ये आप लोगों ने याद करनी होती है। लेकिन ये जो हमारे पास स्टेटिस्टिक है, फिजिक्स है, उसमें से ये ई वाली वैल्यू ज़्यादातर यूज़ होती है कि ई की वैल्यू हमारे पास आप लोगों को याद होनी चाहिए नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कि ई इज इक्वल टू 2.71 के बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, माइनस एज ए होल इंटीग्रल अभी लगा लेते हैं, जो छोटे छोटे इंटीग्रेशन है वो हल कर लेते हैं। ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन वो तो हमारे पास ई की पावर एक्स ही आएगा, और डिराइवेटिव ऑफ एक्स से हमारे पास क्या आएगा, वो तो 1 आएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आई हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया, एक्स ई की पावर एक्स माइनस, अब इसकी फिर अगेन इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ई हमारे पास ई की पावर एक्स आएगा, और इसकी इंटीग्रेशन प्लस एनी कांस्टेंट सी, ठीक है। हमने क्या सीखा था कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ना वो इस तरह से इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, फिर जब ये हल होगा प्लस फिर इसमें से एनी कांस्टेंट सी हम लगाएंगे,
ठीक है। तो हमारे पास ये आई जो है, आई हमने किस चीज़ के बराबर ली थी, इसकी के एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स किस चीज़ के बराबर आ गया, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी के बराबर आ गया। और ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको हल कर दिया। चलो एक और एग्जाम्पल इस पर करते हैं ताकि ज़्यादा हमें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर इंटीग्रेशन x साइन x इंटू डी एक्स हमारे पास इस तरह का एक फंक्शन आ जाए, तो हम इसका क्या करेंगे। तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम क्या कर लेते हैं, इसको i के बराबर ले लेते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन तो आप लोग खुद लिख लिया करें। तो इसको सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया, हमने इसको सपोज कर लिया, लेट या सपोज जो कुछ आप लिखो, लेट i इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हमने ये इसके बराबर ले लिया। तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन का नाम दे दिया। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास किस तरह का, हमारे पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है इंटू डी एक्स। ठीक है, तो वो हमारे पास बराबर है, देखो फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जी ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, एज ए होल इंटीग्रेशन, फिर छोटा सा इंटीग्रेशन इंटू जी ऑफ एक्स सेकेंड वाला फंक्शन इंटू डी एक्स, और फिर डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स वो एज ए होल डी ऑफ एक्स हम लगा लेते। ये हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थोड़ा सा रिविजन हमने कर दिया है। अब आ जाते हैं इसके पास, तो i इज इक्वल टू, ये तो हमने i के बराबर ले लिया, i इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि क्या आएगा हमारे पास x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि साइन x इंटू डी एक्स, और माइनस एज ए होल इंटीग्रल पे छोटा सा इंटीग्रल में हम क्या लगाएंगे, सेकेंड फंक्शन साइन x इंटू डी एक्स, और फिर डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इंटू डी एक्स एज ए होल डी एक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर आएगा, i इज इक्वल टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, माइनस कॉस। देखो हमारे पास डिराइवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर था, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन इसके उलट होता है, तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, माइनस कॉस एक्स के। ठीक है, माइनस इज होल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बराबर है इंटू डिराइवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास 1 के बराबर है एज ए होल इंटू डी एक्स। तो आई हमारे पास बराबर है एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स हमारे पास क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन, एक तो माइनस ये हो गया ना, चलो हम इस माइनस को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस तरह से कॉस एक्स अपने आसानी के लिए इंटू 1 इंटू डी एक्स 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस हमारे पास यही आएगा। चलो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस इधर लेकर आ जाते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हमारे पास प्लस साइन एक्स के बराबर है। ठीक है, और ये तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, प्लस एनी कांस्टेंट सी, यानी कि हमारे पास आई किस चीज़ के बराबर था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स जो है हमारे पास बराबर आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी के, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।